ऑन दी बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कि अगर इसको अगर आप जनरली बोले तो अर्जुन विषाद युग भी कहा जाता है। विषाद युग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अर्जुन का विषाद, अर्जुन की जो मोह की परिस्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो हमारे क्या बोलते हैं अर्जुन जी हैं, अर्जुन किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं और किस प्रकार से उनके अंदर काफी सारी समस्याएं आती है युद्ध से पहले। कौन से युद्ध से पहले? कृष्ण, महाभारत के युद्ध से पहले। आवाज आ रही है मेरे साफ सभी को? अब वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? वॉइस मेरी क्लियर है एकदम? ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं? ड्यूटीज ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं आप पे? लेट्स सी। तो हमें पता है किस प्रकार से भगवत गीता का प्राकट्य कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि में, है ना, और महाभारत से पहले। तो उससे पहले क्या हो रहा है, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें फिलॉसफी वगैरह ज्यादा नहीं है, उसमें क्या है, सेटिंग, सेटिंग दिस सीन। क्योंकि हम सब जानते हैं किस प्रकार से महाभारत का युद्ध होने वाला है थोड़े समय में, है ना। तो महाभारत के युद्ध में कौन कौन से व्यक्ति आए हुए हैं वहां पे, कौन कौन से एकत्रित हुए हैं और कहाँ कहाँ पे वो प्लेस्ड हैं, इसकी चर्चा आती है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ठीक है, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार से मान लीजिए अगर किसी की पार्टी में, जैसे आज मेरा बर्थडे है, हालांकि वो पार्टी वगैरह नहीं है, लेकिन मान लो पहले हुआ करती थी पार्टीज, है ना। अब तो नहीं मनाते पार्टी वार्टी, लेकिन मान लो जैसे मेरा बर्थडे आज, तो क्या होगा, बहुत सारी, जैसे मान लो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, आप सबको इनवाइट करा मैंने, तो आप सब पार्टी में आए। तो जब पार्टी में आते हैं, तो पार्टी में आने से पहले क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं सैन्य निरीक्षण कि भाई पार्टी में कौन कौन आया हुआ है। प्रभु जी का बर्थडे है आज, तो प्रभु जी की बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया हुआ है? क्या पुष्पा माता जी आई हुई है? क्या शिवम प्रभु आए हुए हैं? क्या कामना माता जी तो नहीं आई आज, खैर ठीक है कोई नहीं। तो पुराने बैच के हमारे कामना माता जी आई कि नहीं आई? या अगर आज के इस बैच की बात करें, तो आशीष प्रभु जी हैं, यशिका माता जी, कोनेटी माता जी, नीरज प्रभु जी आए कि नहीं आए? तो क्या करते हैं हम, सी, वी जस्ट सी, हम देखते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ आया हुआ है, क्या मेरे पसंद के लोग आए हैं, क्या मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, कौन कौन आया हुआ है, हम उसको नजर मारते हैं। तो वैसे ही धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा आती है, भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के अंदर एक जिज्ञासा आती है धृतराष्ट्र के मन में कि भैया युद्ध भूमि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, वहां पर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है महाभारत का। तो उससे पहले धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, किससे? अपने सेवक संजय से। क्या पूछ रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट्स सी। अच्छा, गीता स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो पता होनी चाहिए। भगवत गीता के अंदर जो बेसिक 2 मीटर में गीता गाई जाती है। हम सब जानते हैं भगवत गीता का क्या मतलब है, भगवत और गीता। हाँ, एक चीज और, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने साथ एक कॉपी लेकर के बैठे रहेंगे इस पूरे प्रोग्राम या पूरे कोर्स के दौरान, तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। क्योंकि हमारा प्रपादाश्रय का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है एजुकेशन, कि वी फोकस ऑन एजुकेशन। हम फिलोसफी पे डिस्कशन करते हैं, फिलोसफी पे चर्चा करते हैं, राम कथा नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा है शब्द है लेकिन सत्य बात है। हम यहाँ पे राम कथा भागवत कथा नहीं कर रहे। हालांकि वो हो रही होती तो भी पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, लेकिन हाँ, ये कोई सिर्फ कहानी नहीं बताने वाले हम, कि आप आए और 1 घंटा सुन करके चले गए, वो भी ठीक है, उससे भी फायदा आपको मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या करना है, ये करना है आपने, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं क्लास के दौरान बताता हूँ, और अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला नोट आप भी कर सकते हो। क्या, कि भगवत गीता के अंदर अ, सबसे पहले 4 स्पीकर्स आते हैं। कौन कौन से? हमारे आते हैं पहले धृतराष्ट्र आते हैं, ठीक है, दूसरे हैं हमारे संजय, तीसरे हैं हमारे कृष्ण, और चौथे हैं हमारे अर्जुन। तो ये 4 स्पीकर्स हमारे भगवत गीता के अंदर, जो कि पूरी कॉन्वर्सेशन को अंजाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें से कितनों ने, कौन कौन से डिवोटी ने कितने कितने वर्ष बोले हैं, वो आप नोट कर सकते हो, आपकी मदद, आपके काम में आएंगे वो। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर 574, 574 श्लोक बोले हैं 700 में से। पूरी भगवत गीता के अंदर कितने वर्ष आते हैं? 700, 700 श्लोक की गीता होती है। ठीक है, ये जो पूरा गाना गाया गया है ये 700 श्लोक का है। ठीक है, और उन 700 श्लोकों में से 546, सॉरी 574, 574 बोले गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ठीक है जी।
और अर्जुन अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं 84 श्लोकास, 84 वर्सेस। संजय ने बोले हैं 41 और धृतराष्ट्र ने बोला है 1, जो कि पहला आपके सामने है। तो ये डिविजन है श्लोका वाइज। ठीक है, तो इन 4 स्पीकर्स ने ये सारे वर्ड्स बोले हैं। लेकिन इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक और साइलेंट स्पीकर भी आते हैं। साइलेंट स्पीकर मतलब जिनका कि वैसे मेंशन नहीं है श्लोका नाम लेकर के, लेकिन वो कहानी के अंदर बोलते हैं। अब वो स्पीकर कौन है, अभी कुछ वर्सेस में आपको पता भी चलेगा। ठीक है इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भगवत गीता के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि भगवत गीता एक गाना है, गाना गाया गया है भगवान के द्वारा। ठीक है, और गाना क्या होता है, एक धुन में गाया जाता है ना। अरिजीत सिंह का गाना हो गया, सोनू निगम का गाना हो गया, या बॉलीवुड का कोई भी या हॉलीवुड, मतलब संसार का कोई भी गाना हो, वो एक मीटर के अंदर गाया जाता है ना। तो वैसे ही भगवत गीता जो भगवान का जो गाना, भगवान के द्वारा गाया हुआ जो गाना है, जो गीत है, इसको भी 2 मीटर में, ऐसा बोलेंगे कि दो मीटर के अंदर या 2 सुरों के अंदर गाया जाता है अगर हम संस्कृत भाषा में तो छंद बोलते हैं उसको। अलग अलग संस्कृत के वर्सेस अलग अलग छंद में आते हैं। ठीक है, अब वो कैसे डिस्कशन होता है उसको लंबा टॉपिक है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटा बताते थे कि हर संस्कृत के वर्ष को गाने का छंद होता है, श्लोकों को गाने का। वैसे ही भगवद गीता को गाने के 2 छंद होते हैं। एक होता है अनुष्टक मीटर, अनुष्टक छंद, और दूसरा होता है उपजाति। ठीक है, ये 2 छंद में गाए जाते हैं। तो पहले जो से 2 लाइन वाले वर्सेस होंगे आपके सामने, ये आएंगे सारे अनुष्टक मीटर के अंदर, अनुष्टक छंद के अंदर और इनको कैसे गाना बताएंगे आपको। और जो उपजाति वाले जो कि सेकंड चैप्टर से आना शुरू होंगे वो होते हैं उपजाति। वो कैसे गाना है वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। पहला वर्स जो आपके सामने आ रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है अनुष्टुप छंद के अंदर और इसको कैसे गाते हैं, लेट्स सी। धृतराष्ट्रवाचा, ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, नहीं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो गाना होता है। तो क्या कह रहे हैं पहले वर्ष के अंदर, धृतराष्ट्र सेड व्हाट सेड, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? ये कह रहे हैं धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना पार्टी का, जैसे मान लो अगर मेरी बर्थडे पार्टी है, तो मेरी बर्थडे पार्टी में आकर के लोग पूछते हैं ना कि यार वो रोहन आया नहीं आया, कॉमर्स वाली प्रीति आई कि नहीं आई, है ना, या जो है राहुल आया कि नहीं पार्टी के अंदर। तो अपना ग्रुप बनाते हैं और पूछते हैं दूसरे से, यार वो आया कि नहीं आया, यार मोनिका दिखाई नहीं दे रही, मोनिका कहाँ है यार, वो तो कह रही थी फोन में मैं आऊंगी लेकिन आई नहीं आज। अच्छा वो नितिन आया क्या, नितिन, नितिन तो कह रहा था बड़ा कि मैं आऊंगा, बड़ा है, बैलून पैंट पहन के आऊंगा एकदम है, मैंने बाल भी खड़े करके बाल कलर कराया, मैंने कलर करवा के आया बाल एकदम और वो रितिका का क्या हुआ यार, रितिका तो कह रही थी मैं जो है पिंक टॉप पहन करके आऊंगी, और जो है मैंने बालों को डाई डाई करवाया है, स्ट्रेटनिंग कराई मैंने बालों की, मैंने अपना मैनिक्योर करवा रखा है, जो भी चीजें करते हैं मुझे पता नहीं ठीक है तो वो तो कह रही थी मैं आऊंगी लेकिन आई नहीं। ऐसे करते हैं ना पार्टीज में जाने से पहले। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र भी संजय से बोल रहे हैं कि भैया ये जो युद्ध होने वाला है महाभारत का, इसमें 2 पार्टीज हैं, मतलब 2 सेनाएं हैं जिनके बीच में युद्ध होने वाला है। कौन सा, एक तो मेरे बेटे, कौन से कौरव, यानी कि मेरे बेटों को अलग कर दिया मैंने, और पांडु के बेटे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पांडु उन्हीं के ही भाई है छोटे लेकिन फिर भी वो ऐसा जानबूझ के बताने का प्रयास करे कि पांडु के पुत्र अलग हैं, मेरे पुत्र अलग है। क्यों अलग कर दिया, द्वेष के कारण। हमने कहा था डिस्कस कल की क्लास के अंदर किस प्रकार से दोनों भाई के अंदर द्वेष चला रहा है डायनेस्टी के अंदर। तो उसी द्वेष की वजह से क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को अलग कर दिया पांडु के पुत्रों से, ताकि दोनों में डिफरेंस आ जाए और दोनों को लोग अलग अलग करके माने। ये द्वेष को रिप्रेजेंट करता है और आसक्ति को रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार से धृतराष्ट्र आसक्त है अपने पुत्रों से। इसीलिए वो संजय से कह रहे हैं कि आप बताओ कि दोनों सेनाओं के बीच में सॉरी दोनों सेनाएं जो है, यानी कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अब सवाल आएगा कि प्रभु जी धृतराष्ट्र ऐसा क्यों कह रहे हैं संजय को बोलने के लिए। तो पहला रीजन तो ये है कि संजय खुद धृतराष्ट्र खुद अंधे हैं, है ना, ही इज ब्लाइंड, तो देख नहीं सकते। और संजय क्या है, संजय क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि संजय के पास उनके गुरु व्यासदेव द्वारा एक वरदान प्राप्त है उन्हें। कौन सा वरदान, कि व्यासदेव जो उनके गुरु है, उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि होने का वरदान दिया, यानी कि दूर दृष्टि का वरदान दिया।
जैसे आप सबने टीवी के अंदर देखा होगा लाइव टेलीकास्ट। मान लो कोई टीवी मैच आ रहा होता है, टीवी क्रिकेट क्रिकेट आ रहा होता है ना, तो क्रिकेट क्या होता है, लाइव होते हैं, तो लाइव टेलीकास्ट आपके टीवी पे आ रहा होता है। तो उसी प्रकार से संजय को वरदान प्राप्त है धृतराष्ट्र से कि आपको संसार के अंदर कहाँ पे क्या हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट आपको आपको दिख जाएगा। तो ये वरदान प्राप्त है संजय को, और ये पता है बात किसको, धृतराष्ट्र को पता है। तो इसलिए वो कह रहे संजय से कि आप बताओ कि वहां पे चल क्या रहा है ना। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि प्रभु जी अगर वो दिखा भी देंगे संजय, लेकिन धृतराष्ट्र तो अंधे हैं तो देख कैसे पाएंगे। तो उसका भी लॉजिक यही है, दिव्य दृष्टि, यानी कि संजय के पास जो दिव्य दृष्टि है उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र देख पा रहे हैं। दूसरा कि संजय खुद नरेट कर रहे हैं, या तो एक तो देख भी रहे हैं धृतराष्ट्र साफ साफ अपनी दिव्य दृष्टि से, मतलब उनकी संजय की, साथ ही साथ संजय क्या कर रहे हैं, उनको नरेट कर रहे हैं स्टोरी को कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। अब समझ रहे हैं क्या बैकअप क्या स्टोरी चल रही है। पहला बार समझ में आया ना, धीरे धीरे समझ, धीरे धीरे करेंगे आराम, जल्दबाजी नहीं करेंगे। समझ में आया कि बैकअप स्टोरी क्या चल रही है। ड्यूटीज, थम्स अप। देखो जब मैं बोलूंगा ना कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो आपको थम्स अप करना है। थम्स अप का मतलब कि आपको समझ में आ गया, और थम्स डाउन का मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है, जब भी पूछूंगा मैं तो आपने थम्स अप में थम्स डाउन करना है। वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब धृतराष्ट्र ने संजय से सवाल पूछा कि भैया दोनों सेनाओं के बीच में क्या हो रहा है, तो संजय क्या करेंगे, अब इस बात का जवाब देंगे। लेट्स सी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढां दुर्योधनस्तदा आचार्यमुम संगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हाँ जी। तो संजय said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words." तो अब संजय, धृतराष्ट्र क्या बता रहे संजय को। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द गए। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि भैया महाभारत के युद्ध में जो होने वाला है उसकी भूमि भी, जो कुरुक्षेत्र की भूमि, धर्म भूमि, वहां पे क्या हो रहा है, तो धृतराष्ट्र को संजय ने बताया क्या, कि जो आपके पुत्र है ना, राजा दुर्योधन, राजा बोला कटाक्ष में, है ना, तो राजा बोला कटाक्ष में कि आपके जो पुत्र है राजा दुर्योधन, वो क्या है, किनके पास गए, अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु कौन है, द्रोणाचार्य, है ना, अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास। कब गए, जब उन्होंने देखा कि सामने जो सेना खड़ी है पांडवों की उनमें कौन कौन है। तो पहले सेनेशन करा दुर्योधन ने। इसके बाद अर्जुन करेंगे। पहले पहले दुर्योधन का होगा, उसके बाद अर्जुन का होगा, ठीक है। तो दुर्योधन ने जब देखा कि सामने कौन कौन है कौरव पांडवों की सेना के अंदर, तो उसको देखने के बाद वो गए किनके पास, अपने गुरु के पास, और गुरु के पास जाकर के ये शब्द कहे। और ये अब कह रहे हैं दुर्योधन अपने गुरु से, क्या कह रहे हैं, पश्चितां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मम यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो ये बोला उन्होंने कि ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple the son of Drupad। तो कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे, दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर के, द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोल रहे हैं कि हे आचार्य, सामने देखो, सामने कौन है, सारे पांडव, उनकी सेना। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सामने जो पांडु की सेना खड़ी है ना, जो पूरी व्यू रचना बनी पांडव की, इसको किसने सजा रखा है इतने बढ़िया तरीके से, द्रुपद पुत्रेणा, द्रुपद का जो बेटा है दृष्टिद्युम्न, उसने सजा के रखा हुआ है। अब सवाल यहाँ पे याद है प्रभु जी, अगर दुर्योधन अगर बताना चाह ही रहे थे तो डायरेक्टली बोले थे कि यूणाम दृष्टिद्युम्ना, है ना, कि यानी कि सामने की जो सेना है वो दृष्टिद्युम्न सजा के रखी हुई है। डायरेक्टली बोल देते। उन्होंने घुमा फिरा के क्यों बोला कि द्रुपद पुत्रेणा क्यों बोला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य का और द्रुपद का एक बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। हम सब जानते हैं किस प्रकार से स्टोरी आती है, मतलब कथा आती है कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन में एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और दोनों में बहुत ही अच्छा मित्रता हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी गुरुकुल की शिक्षा को पास करा, वहां से वो क्या बोलते हैं
एग्जाम्स क्लियर कर, मतलब पूरा अपना वो कहते हैं ना विद्या संपन्न करके क्या हुआ, द्रोणाचार्य अपने आगे ब्राह्मण बन गए, मतलब शुद्ध ब्राह्मण बन गए और भिक्षा मांग के जो भिक्षाटन करने लगे। और द्रुपद क्योंकि राजा थे, क्षत्रिय खानदान से थे, तो वो राजा बन गए। और कई सालों के बाद जब द्रोणाचार्य अपने पुत्र अपने सॉरी अपने मित्र से मिलने जाते हैं द्रुपद के पास, तो वो उनको तिरस्कार करके भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से तिरस्कार करके भगाया। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि भैया इनको काफी घमंड आ गया है, तो इनको करने के लिए इनका थोड़ा सबक सिखाना आवश्यक है। तो क्या करते हैं अपने जो क्या बोलते हैं अपने शिष्य हैं कौरव और पांडव, उन दोनों को बोलते हैं कि आप जाओ द्रुपद के साम्राज्य में, और द्रुपद के साम्राज्य में जा करके उनको थोड़ा सा सबक सिखा के आओ। तो दोनों जाते हैं, कौरव भी जाते हैं, पांडव भी जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार से कौरव जो है पिट पिटा के आते हैं। कौरवों के बस का नहीं था मारना, क्योंकि उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था। लेकिन जब पांडव जाते हैं 5, तो क्या करते हैं, सबको कहते हैं ना दुष्म भुषुम करके द्रुपद को बंदी बना करके ले आते हैं। और तब जा करके क्या करते हैं, द्रोणाचार्य उनका बहुत ही ह्यूमिलेट करते हैं ताकि उनको सबक आए। लेकिन उसले क्या उस वजह से क्या होता है, जो हमारे द्रुपद महाराज है काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि इनसे, हमारे द्रोणाचार्य से। और फिर यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से उनको क्या करते हैं, एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है दृष्टिद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्मा होता है। उसमें से एक और पुत्री भी निकलती है, द्रौपदी, जो कि बाद में पांडव की पत्नी बनती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है। और इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं दुर्योधन। और इसलिए बोला द्रुपद पुत्र नाम। क्यों? ताकि अगर उन्हें बता देंगे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, द्रुपद आपके दुश्मन का बेटा है, मतलब आपके लिए जो जिसने यज्ञ करा है आपको मारने के लिए, उसका पुत्र है, तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को ऐसा लगा कि द्रोणाचार्य ये बात सुन करके थोड़ा सा भड़क जाएंगे, थोड़ा उनके मन में द्वेष आ जाएगा, या थोड़ा उनके मन में क्रोध की भावना आ जाएगी। तो इस भावना से क्या करा, दुर्योधन ने बोला किनको, अपने गुरु को। तो ये बताता है किस प्रकार से हमारे दुर्योधन महाराज है, कितने ज्यादा डुप्लीसिट मेंटेलिटी के हैं, और कितने ज्यादा कहते हैं ना, अगर बोले तो काइया, एक अच्छा वर्ड है काइया, तो काइया किस्म के। तो ये उनकी मेंटेलिटी को शो करता है यहाँ पे कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दुर्योधना इज। ठीक है, अभी आगे और भी चीजें बोलेंगे। लेट्स सी आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. Great fighters like Yudhan, विराट एंड द्रुपद। अब क्या कर रहे हैं वो, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सेना की, यानी कि पहले अपनी, यानी कि अपनी खुद की सेना है ना उनकी, दुर्योधन की, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी उनका गुणगान कर यश गान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि इन सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, तथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि ये सारे क्या है, ये सारे महान लोग हैं। कौन कौन है, जो कि अर्जुन के समान है, अर्जुन और भीम के समान शक्तिशाली योद्धा है, जैसे कि द्रुपद हो गए, विराट हो गए, युधान। ये सारे फाइटर्स किनके पास है, हमारे सेना के अंदर, जो कि इनके बराबर के हैं। अब यहाँ पे क्या इसके बाद क्या करेंगे अर्जुन दुर्योधन क्या करेंगे, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गुणगान करेंगे। फिर उसके बाद फिर सामने वाली सेना का भी निंदा करते हैं। और कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे किसका कैसे होता है कि सामने वाली पार्टी के अंदर जो भीम और अर्जुन है, उनके समान जो योद्धा है हमारे पास भी है। लेकिन अब आगे थोड़ी और बात करेंगे, अपनी थोड़ी और योद्धाओं की संख्या को गिनाएंगे। और क्या कह रहे हैं, कौन कौन मेरे सेना के अंदर है। दृष्टकेतु सचेकितान् काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कौन्तिभोजश्च शैवयश्च नरपङ्गवा। There are also great heroic power fighters like Drishtaketu, Chekitan, Kashiraj, Purujit, Kuntiभोज and शैव्य। तो बता रहे कि ये लोग भी हैं। कौन कौन है, इनके साथ ही किनके साथ, ऊपर जो बताए थे जनाब, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो ये लोग भी वहां पे मौजूद हैं। ठीक है जी। तो ये जो फाइटर्स है, ये भी वहां पे मौजूद है, कहाँ पे, उस युद्ध भूमि के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी और भी नाम गिनाने वाले हैं दुर्योधन कि कौन कौन वहां पे मौजूद है। जैसा मैंने बताया था ना, याद करो, जैसा मैंने बताया था किस प्रकार से पार्टी के अंदर जो है लोग अपने बंदे गिनाते हैं ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह। क्या ये भी आया, यार सिमृति भी आई हुई है, दीप्ति भी आई हुई है, मोनिका भी आई हुई है, पायल भी आई हुई है ना, जानकी भी आई हुई है। और लड़के बोलते हैं ना, वो नित्य है ना, निखिल आया हुआ है,
अपना मनीष आया हुआ है, सूरज आया हुआ है, राज आया हुआ है, और क्या बोलते हैं, ऐसे तो लड़के नाम से नहीं बुलाते, बुलाते तो उल्टे पुल्टे नाम से है ना। कड़वा आया हुआ है ना, और वो स्मृति का आशिक आया हुआ है इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ऐसे बोलते हैं ना, कि वो आया हुआ है ना, वो बोंडा आया हुआ है ना, और वो क्या बोलते हैं कि मतलब ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी यहाँ की तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं। तो वैसे ही दुर्योधन भी क्या कर रहे हैं, अपने बंदे गिना रहे हैं अपनी सेना के अंदर, कि ये है। ठीक है, अभी और गिनाने वाला है। क्या कह रहे हैं कि युधा मनुष्य विक्रांता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamaja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. तो कह रहे हैं कि कौन कौन है। हाँ, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ठीक है, तो ये सारे सेना के अंदर है। और कौन कौन है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधादिजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्था तान् ब्रवीमि ते। But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि मेरी सेना में, सॉरी, किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अभी तक क्या बताया ने, कि भैया ये लोग तो बेसिक योद्धा है, मतलब अभी तो जो मैंने आपको नाम गिना है ये भी योद्धा है, लेकिन उतने खास नहीं है, मतलब उतने स्पेशल काइंड ऑफ योद्धा नहीं है, उतने पराक्रमी नहीं है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, आपको ना ऐसे योद्धाओं के नाम गिनाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पराक्रमी भी है, और साथ ही साथ कैप्टन वाली क्वालिटी है जिनके अंदर, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी जिनके अंदर है। नाउ लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ दोस पीपल। और कौन कौन है, लेट्स सी भावान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदित्तस्त एव च। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the sons of Somdatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. तो ये है उनके नाम कौन, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो ये है उन योद्धाओं के नाम जो कि, और जो दुर्योधन बता रहे कि ये स्पेशल योद्धा है, ज्यादा पराक्रमी है, ज्यादा पावरफुल है, और ये क्या है ये वास्तव में हमें युद्ध में विजय दिलाने वाले योद्धा है। ठीक है, लेकिन अभी और भी गिनाएंगे, अभी बहुत सारे योद्धा गिनाएंगे। ठीक है, तो पहला पहला चैप्टर ये सारा मोटा मोटा अपने योद्धा गिनाएंगे दुर्योधन, फिर उसके बाद अर्जुन के बारे में बताएंगे, भीम के बारे में बताएंगे, उसके बाद जाकर टर्निंग पॉइंट आएगा। टर्निंग पॉइंट कौन सा, जब भी अर्जुन बोलेंगे भगवान से कि मेरे रथ को लेकर के जाओ दोनों सेनाओं के बीच में एंड दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ भगवद गीता, दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ भगवद गीता, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। हालांकि ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ठीक है, तो ऐसा है ओके, कहाँ गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन 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 से युद्ध है। अन्य चा बहवः शूरा मत्तते तत्त्वजीविता नाना शास्त्र प्रहाराणा सर्वयुद्ध विशारदा। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. कह रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। तो कह रहे हैं दुर्योधन की भैया इसके अलावा और भी होता है, ऐसा नहीं कि जो मैंने नाम गिना सिर्फ वही महान है, बाकी कोई नहीं है, नहीं। दुर्योधन कहना चाह रहे हैं, द्रोणाचार्य को, कि ये सारे तो महान योद्धा है ही, लेकिन इनके साथ साथ और भी कई सारे महान योद्धा हैं जो कि इसके बराबर समान है, महान है। ठीक है, तो अर्जुन, आप दुर्योधन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ताकि लोग बुरा ना मान जाए। आप खुद सोच के देखो, मान लो कि बर्थडे पार्टी किसी दोस्त की, और उसमें मान लो कि काजल आती है। ठीक है,
काजल आती है और सबसे खूबसूरत काजल लग रही पार्टी। पूरी पार्टी में काजल है, काजल नाम की लड़की आई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होकर के आई, सारी नजरें उसमें ना, सब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि आप अपनी वाइफ के साथ आए हुए हो, ठीक है, और आप भी बोल रहे हो कि वाह, काजल तो वाकई में अच्छी लगे दिखने में, तो क्या होगा, आपकी पत्नी बुरा मान जाएगी। कहते अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई आपकी, मेरे सामने दूसरी की तारीफ कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? कहते नहीं, भले ही काजल खूबसूरत लग रही है, लेकिन आप तो जैसा कोई नहीं, है ना, आपके समान कोई नहीं, है ना। कौन सा गाना है कि बाहर हो भूल खिलाओ, मेरा महबूब आया है। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करोगे ताकि पत्नी नाराज ना हो जाए। काजल की तारीफ, काजल खूबसूरत लग रही, तारीफ कर दोगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी पत्नी की भी तारीफ करो ताकि वो नाराज ना हो जाए। और ये क्या होती है, शातिर मेंटे इसको शातिर मेंटेलिटी बोलते हैं। हस्बैंड लोग करते हैं अक्सर ऐसा। उसी प्रकार से कौन कर रहे हैं, हमारे दुर्योधन। पहले तारीफें करी सारे मेन योद्धाओं की, उसके बाद कर रहे हैं भाई इनकी भी, ताकि बुरा ना मान जाए। सो दैट इज द डुप्लीसिट और पॉलिटिकल माइंडसेट ऑफ हमारे दुर्योधन महाराज का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्स आ रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, बैड क्वालिटी, बैड क्वालिटी जो कि दुर्योधन के, उसको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्वित्तमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. तो यहाँ पे कंपैरिजन करे बहुत ही बेकार। किनका? भीष्म पितामह और भीमसेन का। बेकार क्यों बोला मैंने, बताता हूँ, समझाता हूँ। कह रहे कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर के भी सीमित है। तो वो कहना चाह रहे दुर्योधन के यहाँ पे कि सामने वाली पार्टी की सुरक्षा कौन कर रहा है? भीम कर रहे हैं। और क्योंकि भीम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति कैसी है? परिमेय, लिमिटेड है। लेकिन हमारे सैनिकों को रक्षा देने वाले कौन है? भीष्म पितामह। इसलिए हमारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा क्यों बोला? मतलब भीष्म पितामह को कंपेयर क्यों करा भीमसेन के साथ? अब पहले बताते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं कि भीष्म पितामह और भीमसेन के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, थोड़ा बैटल बैटल वर्सेस बैटल करेंगे यहाँ पे। तो पहले डिस्कस करेंगे भीष्म पितामह और भीमसेन। अब भीमसेन के बाद हम जानते हैं किस प्रकार से 10,000 हाथियों का बल है। और जो हमारे भीष्म पितामह है, उनको कहा जाता है तिमिंगला। तिमिंगला का क्या मतलब होता है? जो कि तिमिंगला नाम की मछली को अपने कंठ में रख ले। तिमिंगला बेसिकली वेल मछली। तो जो वेल मछली को अपने कंठ में धारण कर ले, उसको बोलते क्या बोलते, तिमिंगला था, ऐसे कुछ बोलते हैं, नाम बोलते हैं। तो वो है भीष्म पितामह। तो इतना जमीन आसमान का अंतर है भीष्म पितामह की शक्तियों में और भीमसेन की शक्ति में। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि जानबूझ करके भीमसेन को नीचा दिखा सके। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि अगर मेरे को कोई कंपेयर करे शाहरुख खान के साथ, कि प्रभु जी आप तो शाहरुख खान से भी ज्यादा अच्छे हो, तो ये मेरी तारीफ हुई कि बेइज्जती हुई? बेइज्जती हुई, क्योंकि शाहरुख खान कहाँ, हाँ मैं कहाँ। तो उसी प्रकार से क्या है, वो जानबूझ करके दुर्योधन कंपेयर कर रहे हैं भीष्म पितामह को, सॉरी भीम को भीम से भीष्म पितामह के साथ, ये जानते हुए कि दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों की शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। भीष्म पितामह के सामने भीमसेन जी टिक ही नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जानबूझकर कंपेयर कर रहे हैं ताकि उनको नीचा दिखा सके और उनका अपमान कर सके। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? सवाल आएगा कि प्रभु जी क्यों जो है दुर्योधन जो है युद्ध वुद्ध छोड़ करके मेन टॉपिक से भटक करके बेइज्जती कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं किनका? दुर्योधन का। ऐसा क्यों भीष्म भीमसेन का ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ईर्ष्या। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पांडव में तंग करने वाले लोग हैं, मतलब जो पांडव में सबसे ज्यादा तंग करने वाला व्यक्ति है कौरवों को, वो भीमसेन है। इसलिए पूरी कौरव सेना, पूरी कौरव, जो 100 कौरव है, वो सारे मिलकर के बहुत द्वेष करते हैं भीमसेन से स्पेसिफिकली। और वो जो उनके सबसे बड़े भाई है दुर्योधन, इस बात को यहाँ पे साबित भी कर रहे हैं ये शब्दों को कह करके। ठीक है जी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अब। आप देखते हैं आगे क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना डिवोटीज? ऐसा तो नहीं कि कुछ ऊपर से निकल रहा हो या कुछ मुश्किल हो रहा हो। मुश्किल तो अभी कुछ आया नहीं वैसी पहली बार, अभी तो मुश्किल बढ़ेगी आगे। अभी तो शुरुआत ही है ना। आ देखे जरा, इसमें कितना है दम, है ना। जम के रखना कदम मेरे साथ, है ना, तो जम के रखना कदम, बहुत लंबा जर्नी है।
अभी तो धीरे धीरे जब जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो इतना दिमाग खराब हो जाएगा, प्रभु जी बोलेंगे नहीं बस प्रभु जी हो गया, पढ़ ली बहुत गीता, इससे आगे नहीं पढ़ना। तो अभी धीरे धीरे खोलेंगे, है ना। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है आगे युद्ध भूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। आयानेषु च सर्वेषु यथा भागा व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. क्या कह रहे हैं? अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दे। क्या कह रहे हैं वो? दुर्योधन अपनी पूरी सेना को कह रहे हैं, पूरी सेना को कह रहे हैं कि क्या करिए आप। देखो मैंने बता तो दिया कि जो भीष्म पितामह के द्वारा हम संरक्षित हैं, लेकिन भीष्म पितामह की थोड़ी उम्र हो गई है, थोड़े बढ़ा गए हैं वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे सेना मिल करके जो है भीष्म पितामह को संरक्षण दें, भीष्म पितामह को कवर करके रखें। अब हमें फिर से डुप्लीसिटी मेंटेलिटी आ जाती है दुर्योधन की। भैया जब अर्जुन को आपने बोल दिया साफ साफ कि भाई भीष्म पितामह इतने महान योद्धा है, भीष्म पितामह के हम संरक्षित हैं द्वारा हम संरक्षित हैं, इससे हमारी शक्ति अपरिमेय है। जब आपने खुद अपने मुख से बोल दिया तो फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे कि सब उनकी रक्षा करो, ताकि बाकी लोग बुरा ना मान जाए। तो ये है पॉलिटिकल माइंडसेट, यानी कि भीष्म पितामह की तारीफ भी करनी है और बाकी को नाराज भी नहीं करना है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल माइंडसेट। हालांकि मन में कुछ नहीं है, मन में उनका सम्मान का भाव नहीं है कि वास्तव में सम्मान नहीं करते उनका, बस बाहर से दिखा रहा था कि मेरा काम निकल जाए। और संसार में भी तो ऐसे ही होता है, संसार के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना। संसार में लोग क्या करते हैं, आपसे काम निकलवाने का आपको तारीफ करते हैं मतलब कुछ ना कुछ मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा बोल करके आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। और जैसे आपसे काम निकलवा लेगा तो क्या करेंगे, आपका गला काट देते हैं उसी समय, है ना। तो ये सब बाहर की मेंटेलिटी है, और वही मेंटेलिटी किनकी है, दुर्योधन की। इस प्रकार से वो क्या है, जानबूझ करके ऐसी बातें बोले ताकि उनको फंसा सके, उनको अपने काम में लगा सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहा, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास, ड्यूटीज लग रही है? तो क्या करें फिर, अब बोरिंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, नहीं लग रही ठीक है, कोई नहीं अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि तस्य संजन्य हर्ष, सॉरी, तस्य संजन्य यन हर्षा कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादाभिदग्नो च संगद्विग्नो प्रतापवान। तो जब अर्जुन, जब इतनी सारी बातें बोले दुर्योधन, इधर उधर जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया कौन, हमारे भीष्म पितामह। और क्या कह रहे हैं, then Bhishma, the great violent grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his counsel very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो जब देखा दुर्योधन ने कि भीष्म पितामह ने देखा ना कि भैया ये तो बोर कर रहा है ना, कि उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, इतना सब कुछ बोल रहा है, तो क्या करो, शंख बजाओ, और शंख बजाओ करके युद्ध शुरू करो। ऐसा मेंटेलिटी है सॉरी भीष्म पितामह की। तो क्या कह रहे हैं, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब दुर्योधन को हर्ष क्यों हुआ, सवाल आता है। तो दुर्योधन को हर्ष इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कभी पहले के समय जब भी शंख बजाए जाते थे, इसका मतलब होता है युद्ध की घोषणा तो जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो दुर्योधन को काफी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई, क्योंकि उससे पता था कि दुर्योधन, जब भीष्म पितामह ने अगर शंख बजाया तो शंख बजाने का मतलब है कि युद्ध की घोषणा, यानी कि अब क्या है, भीष्म पितामह रेडी है युद्ध करने के लिए। सो दैट वाज अ साइन फ्रॉम भीष्म पितामह। ठीक है, और अब क्या होगा इसके आगे, सब लोग शंख बजाना शुरू करेंगे। सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने शंख बजाएंगे, और अपने अपने शंख बजा करके क्या करेंगे, युद्ध प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप सबके शंख के नाम आएंगे, और उन सारे शंखों के नामों को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके टेस्ट में वो आ सकती चीजें। ठीक है, और अगर टेस्ट में नहीं भी आएगा तो खुद से याद तो करनी है ना, ठीक है, तो उन संघों के नाम भी करेंगे याद पांडव के होंगे, कौरव के नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवानका गोमुखा सहस्रैवामहन्यन्ता सा शब्दस्तु मूल भवेत्। After that, the councils, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded,
एंड द कॉम्बाइंड साउंड वॉज टम्टलस। तो कह रहे हैं तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो जब देखा कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने शंख बजा दिया, इसका मतलब है कि युद्ध घोषणा हो गई है, युद्ध की शुरुआत होगी। और पहले के समय में जब युद्ध हुआ करता था तो युद्ध से पहले क्या करते हैं, बिगुल बजाते हैं, शंख नगाड़े बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, ताकि घोषणा हो जाए भाई युद्ध होने वाला है। क्योंकि पहले के समय लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, है ना, कि लाउड स्पीकर में जाके अनाउंस करते कि सुनो सुनो सुनो, कुरुक्षेत्री भूमि में दोनों सेना कौरव तथा पांडु के बीच में महाभारत युद्ध होने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने पॉपकॉर्न लेकर के और पेप्सी लेकर के सामने वाले स्टेडियम के आकर के सीट में बैठ जाए। ऐसा नहीं होता था पहले। पहले क्या कहते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे कि चलो भैया युद्ध होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए सबने क्या करे, ढोल नगाड़े बजा करके युद्ध शुरू कर दिया। तो अब आएंगे शंखों के नाम, तो शंखों के नाम याद कर सकते हैं। हाँ, तथा शेवारयो युक्ते महति महति सन्निधि स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्य शंको प्रदुत्मतो। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded by their transcendental counsels। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो उसके बाद क्या करा, पांडवों ने भी अपना शंख बजा दिया। कैसे, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है जी। तो जब देखा कि किस प्रकार से जो है पूरे युद्ध का सेटअप हो चुका है, युद्ध की शुरुआत होने वाली है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, तो क्या करा, भीष्म पितामह ने जब अपना शंख बजाया तो उनको देखा देखी क्या करा, पांडव ने भी क्या करा, अपने अपने शंख बजाए। और इन सबके शंखों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सबको आप याद कर सकते हो। कौन कौन से, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम द्विमो पौंड्रम द्विमो महाशंखा भीमकर्मा वृकोदरा। Lord Krishna blew his counsel called Panchajanya. Arjuna, Arjuna blew his, the Devdatta, and Bhima, the voracious eater and performer of the Herculean tasks, blew his terrific counsels called Pondra। ठीक है जी। तो कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, भगवान के शंख का नाम। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, अर्जुन के शंख का नाम। अति भोजियत एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख भयंकर शंख बजाए। तो पहले श्लोक के अंदर तीन लोगों के शंखों के नाम आते हैं, अर्जुन, कृष्ण और भीमसेन। अर्जुन के सॉरी कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और हमारे भीमसेन जी के शंख का नाम है पौंड्र। ठीक है, तो ये तीन शंख है। अब बाकी के तीन जो हमारे नकुल, सहदेव और वो है युधिष्ठिर महाराज, इन तीनों के शंखों के नाम आएंगे। लेट्स सी। अनंतम विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पको काशयश्च परमेश्वास्य शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु संगदग्मो पृथक पृथक। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती blew his counsel the अनंत विजय and Nakul and Sahadev blew the सुभूषण मणिपुष्पका। The great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikandi, Drishtadyum, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi, and the others. O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective counsels। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, उनके शंख का नाम। ठीक है, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए, इन दो के शंखों का नाम। महान धुरंधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र
तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। कौन बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे संजय कि जैसे जैसे जो है कहानी आगे बढ़ रही है, तो इन सब ने अपने अपने शंख बजा करके युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन अब क्या होने वाला है? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है? लेट्स सी। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलभ्यानुनादयन्। The blowing of these different councils became vaporarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of Dhritarashtra. तो जब कह रहे हैं इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। ठीक है जी। तो यानी कि क्या बता रहे संजय कि जैसे ही पांडवों ने अपने शंख बजाए, अपने दिव्य शंख बजाए, तो क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ी कोलाहलपूर्ण ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई। और उस ध्वनि से क्या हुआ? जो धृतराष्ट्र यानी कि आपके पुत्र जो है, उनके हृदय कैसे हो गई? विदीर्ण हो गए, डर के मारे कांप गए। सिंपल सी बात है ना। अब जो पांडु के शंख है, किसका प्रतीक है? धर्म का। अब जब धर्म का शंख बजेगा, तो भाई अधर्म का तो बैंड बजेगा ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारे कौरव है वो अधर्म के पक्ष में है, इसलिए उनका क्या हो रहा है? हृदय विदीर्ण हो रहा है सुन करके। ठीक है, तो ये हो रहा है। और क्या हो रहा है आगे? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्मित्या पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं निदामः महीपते। At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to the Lord Krishna these words. यहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। क्या? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लेकर लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ठीक है जी। तो क्या मतलब यहाँ पे कहने का, किस प्रकार से जब पूरा बैटल सेट पूरी वो क्या बोलते हैं, पूरा क्या बोलते हैं ना, युद्ध भूमि सेट हो गई, सारे दोनों सेनाएं हैं वो लड़ने के लिए तत्पर हो गए, रेडी हो गई। तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर जो अर्जुन है हमारे, वो रथ पर बैठे हुए हैं। और रथ के ऊपर कौन है? हनुमान जी। उनके ध्वजा के ऊपर हनुमान जी है। हनुमान जी कहाँ से आगे बोलेंगे आप? क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है ना, उनको मृत्युंजय का मृत्युंजय अमृत प्राप्त है, कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। और जब उन्होंने देखा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और मेरे प्रभु जो रामचंद्र है वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, वो आए हुए हैं, तो उनकी सेवा करने में जाना चाहिए। तो उनकी सेवा करने तो हनुमान जी आ गए। लेकिन हनुमान जी को बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि आप कहाँ आ गए बच्चों की लड़ाई में, आपका कोई काम नहीं, आप तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, आप जाओ। तो हनुमान जी ने बोला प्रभु मेरी सेवा नहीं है, क्या ऐसी बात कर रहे हो आप, हमें को सेवा दो ना। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है आप सेवा कर लो, आप एक काम करो, जो हमारे पांडव है, सॉरी कौरव, अर्जुन है, अर्जुन के रथ के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है ना, उस झंडे के ऊपर बैठ जाओ आप। और क्या करना? रक्षा करना हमारे अर्जुन की, ये उनकी ड्यूटी थी। ठीक है, तो ये वाला रथ के ऊपर बैठे हैं कौन? अर्जुन। और अर्जुन आकर के क्या बोलते हैं? भगवान से ये शब्द कहते हैं, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ का। तो यानी कि अब यहाँ से जो पूरा सेटअप हो गया महाभारत का युद्ध, कौन कौन सी पार्टी आमने सामने खड़ी है, अब ये आमने सामने वाली पार्टी के साथ अब अर्जुन कल एक सवाल पूछेंगे भगवान से। अर्जुन बोलेंगे कि किस प्रकार से आप मेरे रथ को लेकर के जाओ दोनों सेनाओं के बीच में, और मुझे दिखाओगे क्या हो रहा है वहाँ पे। और फिर जैसे अर्जुन अपनी सेना को देखते, सारी कौरव की सेना को, जिसमें कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य है, सारे उनके भाईजन है, भाई पुत्र पितामह सासुर ससुर है ना, सारे उनके रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स को देख करके अर्जुन क्या होते हैं? बिल्डर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बहुत सारे कारण देते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कारण है। उसी के ऊपर क्या होता है, पूरी भगवद गीता बेस्ड है। एंड दैट रीजंस वी विल बी डिस्कसिंग टुमारोज क्लास। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। सो नाउ ड्यूटीज वी विल एंटरटेन सम क्वेश्चन।